हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी एस्ट्रो के पीआर। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक मोर पंख जो होते हैं ना, उनकी महिमा बता रहा हूँ। मोर पंख अगर आप घर में रखोगे तो आप ज्योतिषियों के पास बार बार जाना बंद हो जाएगा। आपको छोटी छोटी जो तकलीफ है ना, उनके मैं उपाय बताता हूँ। मोर पंख अगर आप घर में जब भी लाएं, श्री कृष्ण की आराधना करते हुए लाएं, मन में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव करके ले आए और घर में उसके मैं उपयोग बता रहा हूँ आपको। आप हैरत खा जाओगे। ये करीब 20 हैं और मेरी रिसर्च में मैंने लिखे हैं। इससे क्या है, ग्रह शांति स्थापना के ये हैं। आपका घर है ना, स्वर्ग हो जाएगा। मोर पंख की इतनी बड़ी वैल्यू है शास्त्रों में भाई। मानो मोर पंख को हम लोग है ना, हम काफ़ी उपायों में भी देते हैं सबको। भाई अगर राहु आप पर हावी हो रहा है तो आप अपने कबाट में जहाँ कपड़े रखते हो उसके नीचे मोर पंख डाल दो, धुले हुए साफ कपड़ों के नीचे। तो क्या, राहु सांप है और मोर सांप को खाता है तो उसकी सुगंध ऊपर आएगी तो राहु आपको छोड़ के भाग जाएगा। माना ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो है। इसके अलावा जो मैंने लिखी है मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। आपके घर में इस तरीके की कोई भी परेशानी हो ना, आप बेसिकली ये करके देख लो। यू विल ब्लेस मी इन माई एब्सेंस। बताता हूँ, ये बड़ी मेहनतों से जमा की हुई चीज़ें हैं, आप सुनो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख है। आप वैल्यू समझो। बड़े बड़े महर्षि जो शास्त्र लिखते थे ना हमारे पुराने ज़माने में, वो इन मोर पंखों से लिखते थे शास्त्र। उस टाइम ये पेने वेने नहीं थी। और भगवान इंद्रदेव, वो तो मोर पंख के बहुत माना परम भाई चहेते थे। उनका सिंहासन ही मोर पंख का है। तो आप मोर पंख की महिमा समझो भाई कितने हैं। अब इसके लाभ मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। एक एक आप पढ़ो और ये वीडियो ख़त्म हो तो आप डायरी में लिख लो। ये आपके घर में है ना, सुख शांति समृद्धि सम्मान प्रसिद्धि, दुनिया भर की अड़चनों का रास्ता ख़त्म। माना ज्योतिष के पास जाने की भी आपको नहीं रहेगी ज़रूरत। अगर आप ये करोगे, आराम से करते रहोगे, नहीं बहुत फ़ायदा होता है। आप आजमा लो। मैं बता रहा हूँ आपको। 2 मोर पंख रखे घर में, मंदिर में। अगर 2 मोर पंख रखेंगे तो आपका परिवार है ना, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, विघटन होने की तादार पे है। कोई घर का बुजुर्ग जाके मोर पंख ले आए 2 और मंदिर में स्थापित कर दे, ये झगड़े बंद हो जाएंगे। माना संयुक्त परिवार फिर मजबूत हो जाएगा। अमंगल दुर्घटना से बचाव करता है मोर। आप अपनी कार में डैशबोर्ड के नीचे डाल दो तो आपकी ड्राइविंग में कभी भी अमंगल नहीं होगा। और आपके माना मोर जहाँ है, मोर पंख, वहाँ नकारात्मकता खत्म है। बच्चे की पढ़ाई नहीं कर रहा हो, दिल नहीं लग रहा हो, मन में जा रहा हो, सिनेमा जा रहा है बैग लेके, तो आप उसके किसी भी किताब में मोर पंख की एक डाली डाल दो तो वो रेगुलर हो जाएगा। ही विल विजुलाइज द थिंग्स प्रॉपर, वो ठीक हो जाएगा। आपको घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करके भाई कैसे भी, और उसमें बीच में गणेश भगवान की मूर्ति रख लो। आप कोई ऐसा इंतजाम करो, गणेश भगवान की मूर्ति रखे और 3 मोर पंख उसमें हो जाए तो आपके घर में है ना, सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। ये है ना,
बाथरूम इधर तोड़ो उधर तोड़ो उधर तोड़ो, लाखों रुपए का खर्चा ये इसमें हो जाएगा। बहुत राहत आएगी आपको। भाई ज़रूरी थोड़ी है इतना धन हो हमारे पास हम अल्ट्रेशन करें, फंस गए तो ये कर लो। पूरे वास्तु दोष खत्म घर के। गणपति बैठे हैं और तीनों तरफ से मोर, क्या ट्रायंगल त्रिकोण बना लो, धर्म त्रिकोण में मकान, अंदर जो भी वास्तु है ना नमस्ते कर देगी, गड़बड़ खत्म। आपको अगर दाम्पत्य में कलह चल रही हो, पति पत्नी में भिड़ंत, बेवजह की कलह, आप दोनों परेशान, कई आते हैं हमारे पास भाई, फिर उनको ये कहना चाहिए भाई, जैसे उनके माँ बाप आपके पास हैं तो उनको भाई, जो बच्चे लड़ते हैं ना उनका शादी का एल्बम होता है ना आपके घर में, उसमें चुपचाप मोर पंख डाल दो, उनको बताए बिना ही। आप देखोगे 3 दिन में है ना, जो लड़ने भिड़ने वाले हैं ना साथ मिलके पिक्चर देखने चालू शुरू हो जाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो। इसमें बहुत बड़ी ताकत है मोर पंख में, इसीलिए हमारे सब भगवानों ने इसको कैसे भी कैसे अपनाया है। आप ये मान के चलो, मोर पंख का टच करके भाई आप बच्चे को भेजो, पढ़ाई प्रबुद्ध होगी, मंदिर में रख लो, जाए मोर पंख डाल के चलो जाओ, प्रबुद्ध हो जाएंगे, पढ़ाई में नंबर अच्छे आएंगे। आप मोर पंख अपने पर्स में भी रखो ना, छोटा, उसका ऐसा धनवान होते जाओगे, धन बरसेगा। ये हमारे बहुत पुराने महर्तियों की छिपी हुई बरकतें हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, क्या ये मालूम भी होनी चाहिए। ये बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी अभी 3000 पेज तक पहुँच चुकी है। मैं कोशिश करके यूट्यूब में ही आप लोगों को सब ये दे रहा हूँ। आप आराम से जो ज्योतिष सीखना भी चाहे ना, अगर देखेंगे तो दे विल बी बेनिफिटेड। मोर पंख पास में रखें तो आप दिन ब दिन धनवान होते जाएंगे। मोर पंख रात को सिरहाने रखने से डरावने सपने नहीं आएंगे, आप पर तंत्र प्रहार नहीं होगा। आपका दुश्मन क्या तंत्र रात को काम करते हैं, तो आप मोर पंख है ना तकिए के खोली के अंदर ही डाल दो। अगर आपको संभावना हो कोई दुश्मनी लंबी चल रही है और कोई ऐसे गलत किस्म का आदमी हो जो ओझाओं के पास और आपको जाता हुआ देखे मोहल्लाओं के पास, तो आप अपना प्रिकॉशन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मोर पंख को सुबह अगर आप तकिए के नीचे रखेंगे, हालांकि आप पर तंत्र नहीं हो रहा है, भाई गुरुजी है ही नहीं तो क्यों रखें, नहीं, आप अगर रख के सोओगे तो आप सुबह उठोगे ना तो आपके चेहरा प्रफुल्लित होगा, मोर पंख जैसे खिलते हैं ना ऐसे चेहरा रहेगा, और आप पूरा दिन अच्छी तरह काम करते जाओगे। मोर पंख को कभी भी फेंके नहीं, माना जमीन से भी उठाना, हरे कृष्णा करके उठा ले, और इसका अपमान होता है। अगर मोर पंख को आप मिस डील करते हो ना भाई, कचरे में झाड़ू वाड़ू, बिल्कुल नहीं, नो, ये आप ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है। अगर आपको भाई कहीं जाते जाते रास्ते में पड़ा हुआ मोर पंख मिल जाए, या कोई आपको दे दे दरवेश मोर पंख लो, वो समझ लो आपका भाग्योदय का दिन है। यू आर गोइंग टू हैव ए वेरी गुड लाइफ आफ्टरवर्ड्स। अचानक मोर पंख मिलना बहुत बड़ी नेमत है। और एक बात सुनो, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मोर, चाहे आप मोर को आप मार दो, लेकिन मोर के पंख में है ना प्राण होते ही होते हैं। माना मोर पंख नेवर डाइज, कितनी बड़ी बात है, ये लिखा हुआ है। ये
मोर मर चुका होगा लेकिन पंख पड़ा है तो वो असर करेगा उसका, ये है। और मोर पंख को अच्छे दिन पे, किसी सही दिन, त्योहार के दिन पे भी लाएं, या जैसे हाथ लगे अब उसका इंतजार क्या करना है। फिर कृष्ण भगवान की लगातार आराधना हाथ में आते ही करते आए और मंदिर में आके रखें, फिर जैसे यूज़ करना हो करो, ठीक है। ऐसे माना ये वो चीज़ है जिसको लाते समय ना हमें श्री कृष्ण को याद करना। श्री कृष्ण गोविंद अच्युतम केशवम, ये जो भी आप चाहो मन में बोल के चलते जाओ। घर के दक्षिणी पूर्वी कोने में मोर पंख रखने से धन की बरसात होती है। दक्षिण पूर्व में अगर आप मोर पंख रखोगे तो पैसे की बरसात होगी आपके घर में, ऐसा हाल होगा। वरना बहुत अच्छी है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। कभी भी टूटा हुआ मोर पंख यूज़ न करें, उसको जाके कहीं कुएं में भाई शक्कर चावल डाल के आ जाएं, या पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाएं इज्जत के साथ, डस्टबिन में नहीं डालें, ठीक है। मोर पंख लाते वक्त भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी होगी। आप अगर ये चीज़ें करोगे ना तो आपके घर में खुशहाली होगी। घर में अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, आप लोग कह रहे हो कि बिना मतलब गुरुजी हो रहा है, तो आपको क्या अपने अग्नि कोण में ना कहीं मोर पंख रख देना चाहिए, या बेडरूम में कलह खत्म हो जाएगी। अग्निकोण बेडरूम का हो या अग्निकोण में कहीं भी उसको स्थापित कर दो, आपको लगेगा कि भाई जो भी फालतू चीज़ें नहीं हो रही हैं हमारे साथ। ये क्या है, घर में शांति स्थापना का एक ऐसा तरीका है जो कि हम सबको गृहस्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। कल युग में हमारे भगवान तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमें जो चीज़ें भेजी हैं, हमारे बुजुर्ग जो ज्योतिष हैं, ने लाखों सालों से उन्होंने ये बरकतें दी है, उनको यूज़ करके आप लोग अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हो, ठीक है। आज का ये मैं संज्ञान पूर्ण करता हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगा। मैं तो वो डायरी लिख के रख लो, ये बरकतों की चीज़ें हैं, कभी भी काम आ जाएगी हर पीढ़ी को, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, एस्ट्रो के PR किशन रागानी, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शंस की तेज़ी बढ़ रही है, लेकिन अभी और आप थोड़ा ध्यान रखें और लाइक करें प्लीज़। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे कोई नई चीज़ लेके।